करेंगे और जिले से भी हमारे नेता बोलेंगे, सदाकत आश्रम से भी थोड़े समय में बोलेंगे, क्योंकि सबने बहुत समय लिया। मैं आदरणीय राज बब्बर जी से निवेदन करूंगा कि आज हमारे इस कार्यक्रम को शुरुआत दें। बिहार के कांग्रेस जनों को, बिहार के जनता को आज इस विफलताओं की सरकार को अपना स्नेह देने का, आप जैसा संघर्षशील नेता, आपसे इस विनती के साथ कि आने वाले चुनाव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिहार के लिए हमें देना होगा। आप हमारी विनती आप हमेशा स्वीकार करते हैं, स्वीकार करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमें अपना मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वाद दें। के लिए हमें देना होगा। आप हमारी विनती आप हमेशा स्वीकार करते हैं, स्वीकार करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमें अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद दें। के लिए हमें देना होगा। सबसे पहले तो मैं मंचासीन अपने सभी आदरणीय साथियों को नमन करता हूं। मैं देख रहा हूं कि प्रमोद जी बैठे हैं, सारिक भाई बैठे हैं, अजय जी तो नहीं और साथ में शायद करुणा पांडे जी। मैं आप सबको नमन करता हुआ मैं बिहार लोगों को बड़ा देश और दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा, अपने कौशल का लोहा मनवाया है। उससे पहले मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उनके चरणों में, जिन्होंने 15 जून को उस बॉर्डर पर अपने साहस और कौशल का परिचय दिया है। बिहार रेजिमेंट के वो बहादुर जिन्होंने इस देश की आन बान को धक्का नहीं लगने दिया और शहादत को इसमें से ज्यादातर इस पावन धरती के लोग थे। मैं उनको के चरणों में श्रद्धा सुमन करता हूं, अर्पण करता हूं और साथ ही साथ उनके परिवारों को मैं श्रद्धांजलि करते हुए उनको भी नमन करता हूं। दोस्तों, ये माहौल ऐसा है कि जिसके अंदर हमें इस तरह से बातें करनी पड़ रही, रूबरू आने का मौका भी मिलेगा। मैं आपके बीच में आऊं जैसा कि मुझे लग रहा है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, गौर तो किया ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गौर न किया। जब मैं यहां बंबई में बैठकर गौर कर रहा हूं तो आप वहां भी बैठ कर कर रहे हैं कि आजकल टेलीविजन के ऊपर बिहार सरकार रोजाना योजनाओं पे योजनाएं, योजनाओं पे योजनाएं दे रही है। और मेरे ख्याल से जितनी योजनाएं दी, अगर उनकी गिनती करने जाएंगे तो शायद सैकड़ों में नहीं, हजारों में हो जाएंगे। लेकिन आज मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर घर में बैठने का मौका मिला है, टेलीविजन देखने का मौका मिला है, तो मैंने बड़े गौर से देखा और समझा और सुना कि भाई ये योजनाएं जो है ये जनता के लिए है। अगर जनता के लिए होती तो 5 साल के अंदर वो योजनाएं हो गई होती। 5 साल में अगर होती वो योजनाएं तो काम भी शुरू हो गया होता। काम भी शुरू होता तो शायद हो सकता है कि आज जनता को उसका लाभ भी मिलता। लेकिन चुनाव से पहले कि हमें 5 साल और दीजिएगा और उसके लिए इन योजनाओं को घोषित किया जा रहा है। तो आप बिहार की जनता, वो विद्वान जनता जो देश चलाने के लिए अपने सपूतों को भेजती है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आईआरएस बनता है, जिलों से लेके केंद्र तक देश को चलाने वाली उस मशीनरी को अपने हाथ में, अपने कब्जे में करता है। तो आप भी समझदार हैं, हमेशा न्याय प्रिय हैं। आपने हमेशा संघर्ष भी किया है और न्याय के लिए आप लड़े भी हैं, अन्याय के खिलाफ चले हैं। ये योजनाएं जनता के लिए नहीं है, ये योजनाएं तो केवल उन नेताओं के लिए हैं जो चुनाव से पहले इन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। और अक्सर ये योजनाएं की घोषणाएं की जाती है,
हर बार ये कहा जाता है कि कोई घोषणा मंत्री है, कोई ये मंत्री है, लेकिन बिहार में तो हद ही हो गई। और इस हद की सीमा यहां तक हुई है कि अभी भी हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक और वाकया देता हूं। 15 साल पहले का तो याद होगा ना। 15 साल पहले एक शब्द और जिसके आसपास बहुत सारी कहानियां बनी थी और कहानियां आप तक पहुंचाई गई और आपको उन कहानियों को देखकर, सुनकर आप उन पर यकीन हुआ। जब 15 साल पहले मैं कह रहा था, एक शब्द याद कीजिए, उसके साथ कितनी कहानी, जंगल राज। याद है ना? ठीक 15 साल पहले जंगल राज की बात की गई थी और आपको बहुत बहुत सपने दिखाए, सुनहरे सपने। हमारे लोग जो बाहर हैं उनको रोजगार देंगे और यहाँ लेके आए। हम स्वास्थ्य की, हम यहां पर मजबूत स्वास्थ्य का हर जगह पर हम केंद्र बनाएंगे, शिक्षा के केंद्र बनाएंगे। और ये सारी बातें आपने मानी और आपने आलम बहुत, आपने बाकायदा उनको 15 साल का मौका दे दिया। 15 साल के उस काल को आप जंगल राज कहते रहे और 15 साल का आपने उनको मौका। मेरा कुछ तो सवाल आपको मुझसे बनता है कि 15 साल पहले आपने उनको जंगल राज कहा और उनके 15 साल को खारिज कर दिया। आपने इनकी सुनी जो आ सकता हो और इनकी सुनकर आप इनको सत्ता पर बिठा दिया। आज फिर से 15 साल हो गए। तब सवाल करो, बहुत दर्दनाक है। उस लॉकडाउन भी याद हो। लॉकडाउन जब हुआ था तो सड़कों पर कौन ज्यादा लोग थे? किस प्रदेश के लोग थे? वो कौन लोग थे जो सारे देश के कोने कोने से सड़कों पर, जो भूख से बिलबिला रहे थे, इनके पांव में छाले भगोले पड़ गए थे, वो लोग जो गुहार कर रहे थे। अरे और तो और राजस्थान के कोटा में बच्चों के माँ बाप बिहार में तड़प रहे थे हमारे बच्चों के लिए। लेकिन इस सुशासन के शासनकर्ताओं ने किसी की गुहार नहीं सुनी। बच्चों के माँ बाप परेशानी में रहे। आए दिन वो लोगों के बीच में जा जाकर अपनी गुहार सुनाते थे। सड़कों पर चल रहे वो लोग अपने परिवारों को टूटता हुआ देख रहे थे, बिखर रहे थे, भूख से तड़प रहे थे। लेकिन सुशासन के शासन उनकी कान में चुभ कर ये 15 साल मैं एक बात पूछूं, सवाल, लेकिन सवाल बिल्कुल आज के मैं यहां आपसे बातचीत कर, आप मेरी बात को शायद सुन रहे होंगे, कुछ दिल से सुन रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, लेकिन कानों में बात तो जरूर बनी। आज की तारीख में बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की भीषण ऐसा है और अगले साल भी ऐसा ही है, उसके अगले साल भी ऐसा ही होगा, पिछले साल भी ऐसा ही, उसके पिछले साल भी ऐसा ही। 2/3 1/3 बिहार पानी लबालब गुजर जाते, रोजगार चले जाते,
लेकिन सुशासन अपने शासन को आज भी 5 साल मांग रहा है। ये कैसा सुशासन, ये कैसा सुशासन है कि कोरोना की मार पूरे देश में, एक जगह तो नहीं, पूरे भारत में 38 जिले हैं बिहार के अंदर, या 38 जिलों के अंदर उन सरकारी अस्पतालों में मेडिकल साजो सामान नहीं दिया जा सकता। इतनी अव्यवस्था। अरे और तो छोड़िए, पटना में आज साजो सामान नहीं है मेडिकल, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के अखबार बिहार के बोल रहे, ये आपकी खबरें बोल रही। इन दोनों ने 15 साल जंगल राज करना और आपको सुशासन करना। मैं चाहता हूं कि इस बार आप मुझसे सम्मान करें कि 15 साल में बिहार की जनता को क्या मिला, क्या फायदा हुआ, आपने क्या दिया, कितने रोजगारों को दिया। हमारे बच्चे, हमारे परिवार सड़कों पर बिखर गए, आपने हमें क्या दिया? हाँ, रोजगार तो मिला है। सुशासन की सरकार के गठबंधन को रोजगार मिला और आप सिर्फ 5 साल का रोजगार पकड़े। अब आप तय करना है किस बार देना है कि नहीं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ, मैं आऊंगा आपके पीछे, वक्त मिला तो आऊंगा। अगर मेरे साथियों ने मुझे कहा कि मुझे पहुंचना है तो मैं हर जगह पहुंचूंगा। तो बिहार के साथ मेरा रिश्ता है, मेरा रिश्ता है इसलिए कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं, उस बिहार के आए हुए लोग इस फिल्म इंडस्ट्री को चला, एक बहुत होनहार, एक ऐसा नौजवान इसकी आज इस दुनिया से सिखा दिया है। मेरे साथ पारिवारिक से, मेरे ही परिवार से, मेरे ही घर से सबसे पहले उसकी शुरुआत की थी। मेरे लिए सुशांत सिंह का व्यक्तिगत हानि है। अपने घर का एक शख्स हुआ है जिसने शुरुआत इस घर से की है और आज मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उसको साथ ही साथ मैं इस, और एक तो आपका बहुत बड़ा सितारा है जिसका नाम मनोज वाजपेयी है। शत्रु भैया तो यहाँ पर खिला गाड़े ही थे, मनोज वाजपेयी आज बहुत ऊंची जगह, बड़े पायदान। मैं उस इंडस्ट्री तो मैं इन्हीं सहयोगियों के साथ रहता बड़ा मैंने काम किया है। मैं आज इस धरती को हाथ जोड़कर प्रार्थना, मैं बुद्ध और महावीर की इस धरती को प्रणाम करते हुए, उन लोगों को प्रणाम करते हुए कहता हूं, इस बार जाति धर्म अपनी स्नेह उंगली से बटन होगा, स्नेह उंगली का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, इस बार बिहार को एक सही ताकत देने के लिए। आज तक जो कांग्रेस मापदंड छोड़ गई थी, उस मापदंड से अभी बिहार ऊपर नहीं। गिनतियां निकाल लेना, बोलने को समय नहीं है मेरे पास। चाहे वो कल कारखाने हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो तमाम वो इसमें रोजगार मिलता था, तमाम चीजों को बंद किया। आपको सामान ढोने के लिए अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश आओ मिलकर सकते से इस बार इस बदलाव की आंधी
एक ऐसा बदलाव लेके आए जो सार्थक हो, जो बिहार को देश चलाने की ताकत दे रहा है, बिहार चलाने की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज बब्बर जी। आपके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से टीम बिहार को एक नई प्रेरणा मिली है और आज के इस बिहार क्रांति महासम्मेलन में आपका यह मार्गदर्शन बहुत ही कारगर साबित होगा। मैं अब निवेदन करता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सुष्मिता देव जी से कि वे आज के इस बिहार क्रांति महासभा को महासम्मेलन को संबोधित करें। मेरा निवेदन होगा क्योंकि ये वर्चुअल रैली है, समय बहुत सीमित है, तो अगर कम से कम समय में आप अगर अपना मार्गदर्शन करते हैं तो बहुत मेहरबानी। सुष्मिता जी। सुष्मिता जी आपका म्यूट पे है। सुष्मिता जी आवाज आ रही है? सुष्मिता जी आपने म्यूट आपका योर स्पीकर इज ऑन म्यूट। Oh, sorry, Avinash Pandey ji. I thought there'll be an introduction, but it's okay. I'll start. सुष्मिता जी मेरी आपका आवाज स्वागत है बिहार क्रांति महासम्मेलन में। आवाज आ रही है आपकी? अविनाश जी मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है और बिहार क्रांति महासम्मेलन में आपका स्वागत है और मेरा निवेदन है कि आप हमारे पूर्वी चंपारण के जिला और हमारे सदाकत आश्रम और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हम सब आपको देख रहे हैं। कृपया कर आपका संदेश और आपका मार्गदर्शन प्रदान करें। आज बिहार क्रांति महासम्मेलन में बोलने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मंच पर तारिक अनवर जी दिख रहे हैं, मदन मोहन झा जी दिख रहे हैं, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अमिता भूषण जी और विधायक दिख रहे हैं, और जितने भी बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता आज इस सम्मेलन से जुड़े हैं, AICC के इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल जी जुड़े हैं, सबका इस सम्मेलन में स्वागत है और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस सम्मेलन में बोलने का मौका दिया। मैं अभी राज बब्बर जी की भाषण को बहुत ध्यान से सुन रही थी और सुबह अविनाश पांडे जी मैंने लॉगिन करके आपका भाषण भी सुना, तारिक भाई का भाषण भी मैंने सुना। मेरा ये मानना है कि बिहार का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है। इसका कारण यह है क्योंकि पिछले 5-6 महीने में देश का जो बदहाल हुआ महामारी की वजह से और सरकार की गलत नीतियों की वजह से, महामारी के बाद देश में शायद ये पहला चुनाव होगा और ये एक मौका है देश की जनता को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का। पिछले 15 साल में बिहार में क्या हुआ आप सब अवगत हैं। हम जानते हैं कि बिहार की सरकार का अलायंस आज भारतीय जनता पार्टी से है। पिछले 6 महीने में कोई संदेह नहीं रहा हमारे मन में कि 6 साल की भारत सरकार की नीति और 15 साल बिहार में जितनी भी नीतियों का गठन हुआ, जितनी भी योजनाओं की घोषणाएं सरकार ने की, हर वो योजना विफल रही है, हर वो भारत सरकार की नीति विफल रही है। मुझे दुख है कि बिहार में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो देश भर के आंकड़ों से भी खराब है। आज भारत सरकार के अपने आंकड़े बताती है कि 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, पर बिहार में 46.6% है।
आज जब किसान भाइयों की बात करते हैं, और किसानों में मुझे ये कहना पड़ेगा कि महिलाएं भी होती है किसान, उनका जो बदहाल बिहार में हर साल हो रहा है बाढ़ की वजह से, मेरा मानना है कि बिहार की सरकार पूरी तरह से विफल है। हम हमेशा देखते हैं अखबारों में कि उत्तर बिहार में जब बाढ़ आती है, हर साल बिहार की सरकार कहती है, भारत सरकार कहती है कि हम नेपाल से बातचीत कर रहे। आज इतने साल गुजर गए पर नेपाल से सिर्फ बातचीत ही हो रही है, कोई समाधान नहीं हुआ। किसान को उनके अनाज का दाम नहीं मिलता। आज जरा सोचिए, जब भागलपुर में बाढ़ आती है, क्या उन किसानों को अपने नुकसान के लिए आज तक मुआवजा मिला? नहीं मिला। महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते जब भी मैं बिहार गई हूं, किसी ना किसी ऐसे महिला शोषण के खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ा, या महिला अधिकार को जो बार बार बिहार में दबाया जा रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ी। अमिताभ भूषण जी और मैंने महिला अधिकार यात्रा बिहार में चलाया, और महिलाओं का जो बदहाल बिहार की सरकार ने किया है उस पर मुझे बहुत दुख है। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस देश की आबादी में करीब करीब 50% महिलाएं हैं। बिहार की महिला अधिकार का आज क्या इतिहास है? मैं बिहार की सरकार से पूछना चाहूंगी कि जिस तरह का कांड हमने आज मुजफ्फर गृह कांड को अगर उसकी तरफ हम देखें, वहां छोटी छोटी बच्चियों का लगातार शोषण होता रहा। बिहार सरकार ने क्या किया? क्या इस मामले में आज तक न्याय हुआ है? मेरे पास जो खबर है, आज तक उस केस में ट्रायल तक नहीं हुआ। जरा सोचिए कि बलात्कारियों के हौसले आज बुलंद है बिहार के प्रदेश में। मेरा सर झुक जाता है जब मैंने पटना, सीवान और मुजफ्फरपुर के बलात्कारियों ने बलात्कार करने के बाद जिस वीडियो को देश भर में वायरल किया, हमारा सर झुक जाता है। बिहार की सरकार को शर्म आनी चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। एक जमाना था कि वो कहते थे कि महिलाओं की वोट की वजह से वो सरकार में आए हैं, और आज बिहार की महिलाओं का क्या हाल है। जब हमने देखा कि लॉकडाउन के वक्त मजदूर पैदल बिहार की ओर जा रहे थे, महिलाएं अपनी बच्चियों को कंधे पर उठाकर, कोई सूटकेस पे उठाकर अपनी गांव की तरफ जा रहे थे, तब नीतीश कुमार जी ने क्या किया? इन सब बातों को सोचने का वक्त आ गया है। मैं सुनती थी, अखबारों में देखती थी कि बिहार सरकार में जीविका दीदियों का काम बहुत अच्छा होता था, जो लाइवलीहुड मिशन, जो रोजगार से जुड़ा हुआ था। आज मैं क्या देखती हूँ कि जीविका दीदी आज हर जिले में, बिहार प्रदेश में आज आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको आज उनका वेतन नहीं मिल रहा है। आज महामारी के वक्त जीविका दीदियों ने 2,20,00,000 मास्क का वितरण किया, पर आज उनकी तनख्वाह नहीं है। हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, हमारे आशा की जो बहनें हैं, हर वो बहन जिन्होंने महामारी के वक्त देश की सेवा की, बिहार की सेवा की, आज उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपना ऑनरेरियम जो सिर्फ 1,000 रुपए है, बिहार की सरकार कई महीनों से उनको दे नहीं पा रही। इन हर मुद्दों को, जो महिलाओं पर इतना बुरा प्रभाव या इतना बुरा असर पड़ रहा है, हर उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बिहार की जनता के बीच में जाएगी और न्याय मांगेगी। आज कांग्रेस की सरकार की जरूरत है बिहार में, जो सरकार एक बिहार बर्थ स्कैम को नहीं संभाल पाई। ये हमारी सोच के बाहर है कि 60 साल की महिला के नाम पर, उनको बच्चा होने के नाम पर आज करोड़ों रुपए लूटा बिहार में। बिहार की सरकार ने क्या किया? आज हम पूछ सकते हैं कि बिहार की महिलाओं को बिहार की सरकार ने क्या दिया? आप शराबबंदी को लेकर सोचिए, एक पूरा इलीगल वहां पर बिजनेस चल रहा है। नीतीश कुमार जी सीना ठोक के कहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर
कि आज शराब बैंड है बिहार में, पर हमने देखा है कि बच्चा जब किसी मैन होल पे गिर जाता है, वो बच्चा नहीं मिलता, पर हजारों शराब की खाली बोतलें उस मैन होल से निकल के आती। उसका क्या जवाब है नीतीश कुमार की सरकार के पास? उनके पास कोई जवाब नहीं है। महामारी के इस 6 महीने में देश में ये साबित हो गया कि हर उस नीति को जो यूपीए की सरकार ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तैयार किया था देश के लिए, वो हर नीति आज गरीब के काम का आ रहा है। चाहे वो भोजन का अधिकार हो, जिसका कार्ड हमने महिला के नाम पे दिया, अगर हम आज एनआरईजीएस की बात करें जिसमें महिला आरक्षण है, वो भी आज इस महामारी के वक्त गरीबों को रोजगार दे रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, और मेरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जिन साथियों के साथ हम गठबंधन करेंगे उनको लेकर बिहार में कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर महिला की सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे, हर महिला के सम्मान के लिए हम काम करेंगे, महिला के रोजगार के लिए हम काम करेंगे। हर उस आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और जीविका दीदी को हम वादा करते हैं कि आपकी आर्थिक व्यवस्था के लिए, आपके रोजगार के लिए हम काम करेंगे। और मुझे शर्म आती है कि देश भर में हमने देखा है, जिस आरक्षण, महिला आरक्षण की वजह से आज महिला प्रधान गांव-गांव में है, बिहार में ऐसा सुना जाता है कि नो कॉन्फिडेंस के वक्त 3 महिला प्रधानों का अपहरण हो जाता है, अबडक्शन हो जाता है, और बिहार सरकार उसको संभाल नहीं पाती है। ये कैसा न्याय है महिलाओं के लिए? पर कांग्रेस की सरकार आएगी गठबंधन के साथ, और महिला सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे, महिला सम्मान के लिए हम काम करेंगे, किसानों के हकों के लिए हम काम करेंगे, आम जनता के प्रगति के लिए हम काम करेंगे। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में, मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में, तारिक अनवर जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। और आपसे जो भी वादा हम अपने मैनिफेस्टो में करेंगे, हम आपको वचन देते हैं, उसको हम पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही मैं बिहार खुद आऊंगी और हर उस गांव के महिला तक, जिले के महिला तक पहुंचने की कोशिश करूंगी महिला कांग्रेस के माध्यम से। और महिला कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को कहूंगी कि महामारी के वक्त आपने जन सेवा किया, और आने वाले चुनाव में हम डटकर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार के विफलता को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। आपका मार्गदर्शन बिहार के हमारे सभी, ना ही सिर्फ महिलाएं बल्कि संगठन को एक नई शक्ति प्रदान करेगा। मैं समय का अभाव होने के कारण और थोड़ा सा विलंब से हमने कार्यक्रम शुरू किया है, तो मैं अब सीधा हमारे जिले के सभी बहादुर नेताओं के पास जाता हूं, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर, और निवेदन करूंगा आदरणीय शैलेंद्र कुमार शुक्ला जी से, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जी से, कमेटी की वे मार्गदर्शन करें और आज के इस बिहार क्रांति जो हमारे महासम्मेलन है उसको संबोधन करें। आदरणीय शैलेंद्र कुमार शुक्ला जी। जी बोलिए शुक्ला जी।
शुक्ला जी, मेरा निवेदन है कि अगर समय को बचाने के लिए अगर नाम उल्लेख ना करते, सम्माननीय सभी नेतागण करें तो हमारा समय बचेगा और आपका संदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण, हम सबको मार्गदर्शन ज़्यादा मिलेगा। जी, सभी सम्मानित हमारे आज इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले जिला, प्रदेश, देश से अखिल भारतीय सम्मानित हमारे आज इस नेता कार्यक्रम में भाग लेने वाले जिला और सभी आज जो इस मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं सभी सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले अपने जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विशेषकर प्रदेश और दिल्ली के नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो हमारे मंच पर बैठे हैं, नहीं भी बैठे हैं, शक्ति सिंह गोहिल जी का, कि आपने जिस तरह महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से मुक्त दिलाने के लिए चंपारण से यात्रा शुरू की थी और हम लोगों के नेता भारत रत्न राजीव जी ने भी जब जनता दल की सरकार थी तो उन्होंने चंपारण से ही यात्रा शुरू की थी। आज आप बिहार क्रांति सम्मेलन चंपारण से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला दिन कांग्रेस का होगा, राहुल जी का होगा, सोनिया जी का होगा और कांग्रेस जनों का होगा। मैं वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहता, मैं विशेष तौर पर अपने माननीय प्रदेश सचिव को और अजय कपूर जी को धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं कि आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से सिर्फ हम लोगों को जोड़ने का काम किए और एक आज श्री गणेश किए, श्री गणेश ही नहीं किए, अजय कपूर जी का कोई ऐसा दिन नहीं है जो उनके कार्यालय से 3-4 फोन हमारे कार्यकर्ताओं, प्रकरण अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं आता होगा इसको जागरूक करने के लिए। इसके लिए भी मैं धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं। मैं विशेष बात कहना नहीं चाहता, आज कोरोना महामारी में पूरा देश और बिहार चंपारण जल रहा है, अभी इससे छुटकारा भी नहीं मिली थी तो बाढ़ से हम लोग को त्राहिमाम जिला, पश्चिमी चंपारण जिला, सीतामढ़ी, सीवर, अनेक जिले बाढ़ से शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र कुमार जी आपका। हालांकि यहाँ पर तकनीकी खराबी के कारण हमको आपका वक्तव्य सुनने नहीं मिला। अब हम चलते हैं सदाकत आश्रम, जहाँ पर समय के अभाव होने के कारण हमारे जो प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष जो कि इस जिले के प्रभारी हैं, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस बिहार क्रांति महासम्मेलन का आज जो ये जिला को संबोधित करते हुए संक्षिप्त में अपना वक्तव्य करें। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी। बिहार क्रांति महासम्मेलन के आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सम्मानित महासचिव अविनाश पांडे जी। दिल्ली में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय नेतागण, पटना में मंचासीन हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित सारे गणमान्य नेतागण, उपस्थित सदाकत आश्रम के प्रांगण में कांग्रेस जन और हमारे पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष सहित कांग्रेस के साथियों,
आज का दिन चंपारण की पवित्र धरती से हम लोगों ने बिहार क्रांति महासम्मेलन का आगाज किया है और निश्चित रूप से ये चंपारण क्रांति की धरती रही है, शांतिपूर्ण क्रांति की धरती रही है। और समय अभाव के कारण मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने जिस क्रांति से इस देश को फिरंगियों से आज़ादी दिलाई थी, इसी कांग्रेस पार्टी के अगुवाई में आज वही समय आ गया है कि 15 साल के इस कुशासन को, जिसने नौजवानों को, किसानों को, दलितों को, महिलाओं को, मजदूरों को हर तरह से प्रताड़ित किया है, इस महामारी के समय में, बाढ़ के समय में विस्थापित जो मजदूर हैं उन सबों को उसका बदला लेने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि ये परिवर्तन की शुरुआत, जिस तरह से महाक्रांति सम्मेलन की शुरुआत हमने चंपारण से की है, तो परिवर्तन की शुरुआत भी जब चुनाव का परिणाम आएगा तो चंपारण चूंकि शुरू में ही आता है, गिनती के 1-2 जो आता है सीरियल में, तो वहीं से शुरुआत होगी और कांग्रेस का परचम पुनः बिहार में स्थापित होगा और कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बिहार में बनेगी और इस कुशासन सरकार को उखाड़ फेंकने का बिहार की जनता काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक कुमार जी। मैं क्योंकि हमारे जिला स्तरीय जो हमारा तकनीकी कारणों से वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे बताया गया कि माननीय मनोज कुमार सिंह जी सदाकत आश्रम में ही उपस्थित हैं, हमारे पूर्व विधायक। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपा कर आज के इस वर्चुअल महासम्मेलन को संबोधित करें। इस चंपारण की धरती से बिहार क्रांति महासम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अजय कपूर, आदरणीय हमारे लोग के अभिभावक राष्ट्रीय नेता तारिक अनवर साहब, आदरणीय प्रमोद कृष्णन साहब, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष, हम लोग के जुझारू नेता, संघर्षशील नेता डॉक्टर मदन मोहन झा जी, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, हम लोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी साहब, हम लोगों के प्रभारी उत्तर बिहार के और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार जी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अध्यक्षगण, हमारे आईटी सेल के संजीव जी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रवक्ता राजेश जी, हमारे संगठन प्रभारी ब्रजेश पांडे जी। निश्चित तौर पे मैं एक बात चंपारण की धरती से बोलना चाहता हूं। थोड़ा सा समय का अभाव है, माफी चाहूंगा मनोज जी, थोड़ा सा अगर सम्मानित मंच और सम्मानित नेतागण बोलकर शुरुआत करें। सम्मानित मंच, मैं चंपारण की धरती से, जो यह धरती जिसने आजादी की आगाज की थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिस तरह महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण रही है और उस धरती से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के कोड़े खाए हुए हैं, निश्चित तौर पे एक नींव डाली थी सत्याग्रह आंदोलन के साथ अंग्रेजों को भगाने के लिए, और वहीं से शुरुआत हुआ था इस देश से अंग्रेजों को भगाने का। निश्चित हमारे पूर्वजों का जो विरासत है, जो कांग्रेस के आंदोलन में हमारे पूर्वज शामिल रहे हैं, आज फिर से हम सब चंपारण की धरती से यह आह्वान करना चाहते हैं कि डॉक्टर अजय कपूर साहब के नेतृत्व में, डॉक्टर शक्ति सिंह गोहिल साहब के नेतृत्व में जिस तरह से
इस क्रांति की आगाज हुई है, यह दूसरी आजादी की लड़ाई हम समझते हैं। यह दूसरी आजादी की लड़ाई इसलिए है कि एक तरफ जब अंग्रेज के अत्याचार के खिलाफ हम जब खड़े हुए थे, आज वहीं दमनकारी सरकार जो बिहार में है, जो लगभग 15 सालों से यहां पर है, उस दमनकारी सरकार के विरोध में आजादी की लड़ाई लड़नी है। जिस सरकार ने बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, उस बेरोजगारी के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़नी है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी है। आदरणीय सुष्मिता देव जी ने कहा, निश्चित तौर पे बिहार में खाली बोलने की बात होती है, जो महिला सुरक्षा की बात होती है, महिला सुरक्षा में निश्चित बिहार सबसे नीचे पौधान पर है। महिला सुरक्षा के लिए आंदोलन करने के लिए उस आजादी की लड़ाई को लड़नी है। हमारे किसान भाई, जिस तरह पश्चिम चंपारण हमेशा बाढ़ और सूखे से ग्रस्त रहता है, जिस तरह हमेशा एक तरफ बाढ़ की त्रासदी कभी आ जाती है, कभी सूखे की त्रासदी आ जाती है। चंपारण जो एक धान का कटोरा बोला जाता था, और उस चंपारण की धरती में पर जो स्थिति पैदा हो गई है नेपाल से आने वाली नदियों के कारण, पिछले बार भी इस बार भी बाढ़ के त्रासदी के कारण किसान बेहाल हो चुके हैं। उस किसानों के जो समर्थन मूल्य है वो सरकार नहीं दे रही है, उसके खिलाफ में आजादी की लड़ाई लड़नी है। निश्चित तौर पे यह क्रांति की आगाज हो गई है। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आदरणीय मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय अजय कपूर साहब के नेतृत्व में, शक्ति सिंह गोहिल के नेतृत्व में और पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चंपारण की यह क्रांति, अजय कपूर जी साहब, आपको हम आश्वासन देना चाहते हैं कि आपने जो एक शुरुआत की है दूसरी आजादी की, उस आजादी की शुरुआत निश्चित तौर पर सरकार बदलने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनित कुमार सिंह जी। दरअसल इस वर्चुअल रैली में हमारे जो सम्माननीय नेता, जो पूर्वी चंपारण जिले के हमारे सम्मान्य नेता आदरणीय सुरेश मिश्रा जी, बिट्टू कुमार यादव, असेहुर रहमान खान साहब, विश्वनाथ चौरसिया जी, विजय शंकर पांडे जी, मोहम्मद सुजाउल्लाह खान साहब, ये सभी वक्ताओं को इसमें भाग लेना था, उनको संबोधित करना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण जिले से यहाँ पे तकनीकी जोड़ाव नहीं हो रहा है और इसके चलते और समय के अभाव के कारण मैं उन सभी आदरणीय नेताओं का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। उनका मार्गदर्शन हमको आगे भी मिलता रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अब निवेदन करता हूँ सदाकत आश्रम से हमारे सम्माननीय कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भाई अखिलेश प्रसाद सिंह जी से कि वे इस सम्मेलन को संबोधन करें। बिहार क्रांति महासम्मेलन के सम्माननीय अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा साहब, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और भारतीय कांग्रेस के मूर्धन्य नेता परम श्रद्धेय अविनाश पांडे जी, आदरणीय तारिक अनवर साहब, हम लोगों के अभिभावक तुल्य संत शिरोमणि प्रमोद कृष्णम साहब, सदाकत आश्रम में मंच पर बैठे सभी सम्मानित कार्यकारी अध्यक्षगण, इस सभागार में कांग्रेस महापरिवार के सभी सम्मानित साथियों और पूर्वी चंपारण जिला के कांग्रेस परिवार के सभी मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूं अजय कपूर जी को, जिनके प्रयास से आज इस महासम्मेलन का शुरुआत हुआ, और आदरणीय अविनाश पांडे जी को भी बधाई देना चाहता हूं। प्रमोद कृष्णम जी ने अपने संबोधन में आपको आशीर्वाद दिया है कि जिस तरह से आप अपने कौशल से, अपने संगठन क्षमता के बदौलत
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने में आपको कामयाबी मिली थी। हम लोग भी चाहते हैं कि आपके संगठन क्षमता के बल पर, आपके अनुभव के बल पर बिहार कांग्रेस भी अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सके। पूर्वी चंपारण वो जिला है जहां से 16 साल पहले वहां के लोगों ने आशीर्वाद देकर, वहां के लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त करके मुझे पहली बार लोकसभा में भेजने का काम किया था। मैं कई जन्म लेके भी वहां के लोगों का कर्जा नहीं चुका सकता। फिर ये जो वक्त है चुनाव का, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम अपनी छोटी मोटी लड़ाइयों को, छोटे मोटे मतभेदों को, आपसी तनाव को दूर करके संगठित होकर चुनाव लड़ें तो जो 12 विधानसभा क्षेत्र है उसमें मैं ये तो नहीं कहता कि सभी कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन महागठबंधन के जिन साथियों को भी टिकट मिलेगा उसमें ज़्यादातर सीटों पर हम चुनाव जीतने में सक्षम हैं और कांग्रेस का संगठन पूरी मुस्तैदी से लगे तो इस लड़ाई को जीतने में कोई तकलीफ नहीं होनी है। हम ये कहना चाहते हैं, पिछले 15 साल से जो नीतीश कुमार का राजपाट रहा है, उन लोग जो उन्होंने छलावा किया है और एक नकारा मुख्यमंत्री के रूप में वो साबित हुए हैं, उसमें केवल कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही मजबूती से अगर लगें तो उनको हटाने में हमको कामयाबी मिलेगी। अभी राज बब्बर जी अपना भाषण कर रहे थे कि हर रोज टीवी पर उनका एडवर्टीजमेंट देखता हूं। 2010 में मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग एक गांधी मैदान के रैली के सिलसिले में घूम रहे थे और पूर्णिया में मैं था, तो एक अखबार में छपा कि बंबई में नीतीश कुमार जी को उद्योग रत्न का अवार्ड मिला। प्रमुखता से बिहार के सभी अखबारों में निकला। इकोनॉमिक टाइम्स जो लव प्रतिष्ठित अखबार है अंग्रेजी का, उस समय उसके एडिटर हुआ करते थे मिस्टर जोजो सरकार। मैंने वहीं से फोन किया, उस समय स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी भी मेरे साथ थे, वो भी उनको जानते थे, हम भी उनको जानते थे। मैंने उनको पूछा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक उद्योग धंधा स्थापित नहीं हुआ जोजो साहब, एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा और आपने उनको उद्योग रत्न के अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया बंबई बुलाकर। ऐसा क्या देखा आपने? उन्होंने कहा कि अवार्ड देने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम अखबार में लिखने का है। मेरे अखबार के जो मालिक है वो व्यवसाय करते हैं और अखबार के व्यवसाय में जहां से भी एडवर्टीजमेंट आएगा, जहां से ज्यादा बिजनेस का फायदा होगा, उसको इस तरह का अवार्ड मिलता है। सो अखिलेश जी चिंतित मत होइए। और फिर उन्होंने जोड़ा कि आपके मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं शर्म आई इस तरह का अवार्ड लेने में, अगर उन्होंने कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं किया। तो मैं फिर बात समझा, इसलिए राज बब्बर जी जो बात कर रहे हैं कि ये तो जो भी टीवी पर आज आ रहे हैं, अखबारों में जो आ रहे हैं, छप रहे हैं, वो तो पैसे के बल पर छप रहे हैं, लेकिन बिहार का जो किसान है, जो मजदूर है, छात्र नौजवान है, वो आज पहले से कहीं ज्यादा दुखी है और जल्दी से जल्दी उनका विदाई करना चाहता है। मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहता हूं और एक अपील करना चाहता हूं बिहार कांग्रेस के तरफ से, आदरणीय अविनाश पांडे जी, आप केवल एक सही फैसला महागठबंधन में करा दीजिए जिसमें लगे बिहार के लोगों को, बिहार में ये मैसेज जाए कि नहीं, महागठबंधन को कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है,
फिर दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस पार्टी को हरा नहीं सकती है और कांग्रेस की खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनः हम बहाल करने में कामयाब होंगे। पुनः इस आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सबों से मिलने का अवसर पाकर पुनः धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश प्रताप जी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा समय का अभाव है, कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं और जिसके चलते हम चाहकर भी हमारे जितने भी जिले के नेतागण हैं, हमने आदरणीय शैलेंद्र कुमार जी का मार्गदर्शन तो सुना, माननीय मनोज कुमार जी जो सदाकत आश्रम में उपस्थित थे उनको हमने सुना, लेकिन उनके साथ ही साथ मेरा निवेदन हमारे सदाकत आश्रम में भी बैठे हुए सभी नेताओं का मैं विशेष रूप से, जिन्होंने इससे पहले हमारे पश्चिम चंपारण के इसमें वक्तव्य किया, हमारे आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय कौकब कादरी जी, डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी, श्री श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, हमारे ब्रजेश कुमार पांडे जी जो कि हमारे पूर्वी चंपारण में से के निवासी हैं, मैं उनका भी इस अवसर पर विशेष रूप से उनका उल्लेख करूंगा, उनका आभार मानूंगा। हमारी आदरणीय बहन श्रीमती अमिता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री गुंजन पटेल जी, आदरणीय श्री शशि सिंह उर्फ चुन्नू सिंह जी, मैं आप सभी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से समय के अभाव के कारण आपका मार्गदर्शन सुनने में हम लोग असमर्थ हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी से कि वे आज के इस महासम्मेलन को संबोधित करें। आदरणीय इस महासम्मेलन में उपस्थित दिल्ली में मंचासीन हमारे केंद्रीय नेतागण, पटना में मंचासीन हमारे नेतागण, मोतिहारी में उपस्थित हमारे नेतागण, सबसे पहले मैं अविनाश पांडे जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, तारिक अनवर साहब, सुष्मिता सेन जी, राज बब्बर जी, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपने व्यस्ततम समय से इन्होंने समय निकाल के हम लोग को मार्गदर्शन करने का काम किया है। मोतिहारी जिला से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, वहाँ देखें बहुत लोग बैठे हुए हैं। मैं एनएसवाई के महासचिव के रूप में, यूथ कांग्रेस के महासचिव के रूप में, कांग्रेस के महासचिव के रूप में वहाँ का प्रभारी रहा और जब मंत्री बने तो उस समय भी हम उसी जिला के प्रभारी रहे हैं। वो जिला बहुत ही शिक्षित जिला है और पॉलिटिकली एडवांस है। आप जानते हैं जो देश की जो स्थिति है और राज्य की जो स्थिति है, यहाँ कोरोना की महामारी हो चाहे बाढ़ का प्रकोप हो, सभी में यहाँ की सरकार बुरी तरह फेल रही है। लेकिन मार्केटिंग अभी भी उन लोग का चलता है। मोतिहारी जिला के हमारे कार्यकर्ता जो हैं, नेता जो हैं, उनको सबसे पहले मैं एक बात का निवेदन करता हूं, वो उसका जो हवा है बहुत दूर तक जाता है, उधर मुजफ्फरपुर, उधर सीतामढ़ी, उधर बेतिया। तो मैं एक निवेदन आप लोग से करना चाहता हूं, यूपीए के सरकार में कांग्रेस ने बहुत काम किया लेकिन उस तरह से मार्केटिंग नहीं कर पाए और आज स्थिति है जो वो लोग गलत काम करके भी उसका दोषारोपण हम लोग पर करते हैं। इस चीज़ का प्रोटेक्शन कैसे हो, चाहे मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, ट्विटर से, उसके लिए मोतिहारी जिला को आगे आना होगा। मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करके सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज समय कम है। मैं आप अविनाश पांडे जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यहाँ के सभी लोग मिलजुल कर जो उचित होगा उसके साथ रहेंगे और आपका जो मार्गदर्शन मिलेगा, अजय कपूर जी का जो मार्गदर्शन मिलेगा, शक्ति सिंह गोहिल जी का जो मार्गदर्शन मिलेगा, उस पर अभी तक काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं यहाँ की जनता डिसीजन ले चुकी है, वो बदलने वाली नहीं है।
चाहे सरकार का कितना भी प्रताड़ना हो, चाहे कितना भी चालबाजी हो, यहाँ की जनता निश्चित रूप से इस बार इनके कारनामों के चलते इनको उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मदन मोहन झा साहब। आपके नेतृत्व में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से एक बहुत ऊंचाई पर आयाम को प्राप्त करेगी और पूरी टीम बिहार कांग्रेस कमेटी की, हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, हमारे सभी अग्रिम संगठन, हमारे जितने भी विभाग हैं, सेल्स हैं, उनके सभी सम्मानीय पदाधिकारियों का मैं यहाँ विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। और समय का अभाव है और जैसा आप जानते हैं कि माननीय तारिक अनवर साहब और आचार्य प्रमोद जी ये आज एक विशेष निवेदन पर यहाँ रुके हैं ताकि वे हमारे पूर्वी चंपारण के हमारे साथियों को संबोधन कर सकें। मैं निवेदन करूँगा आचार्य प्रमोद जी से कि वे आज के इस वर्चुअल सम्मेलन में हमारे पूर्वी चंपारण के बहादुर साथियों को संबोधित करें। बिहार कांग्रेस के तमाम सम्मानित साथी और चंपारण की पवित्र धरती को नमन करते हुए मैं 2-3 बातें कहूँगा। एक तो बिहार क्रांति महासम्मेलन, एक जग जाहिर बात है कि क्रांति का नाम ही बिहार है, चाहे वो देश को आज़ाद कराने वाली क्रांति हो, और मुझे लगता है इस कुशासन से मुक्ति दिलाने का जो आगाज़ चंपारण की इस पवित्र धरती से हो रहा है, जिसका श्रेय अविनाश पांडे जी को जाता है, जिसका श्रेय अजय कपूर जी को जाता है, जिसका श्रेय शक्ति सिंह गोहिल को जाता है, जिसका श्रेय हमारे तारिक अनवर साहब को और कांग्रेस के नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी को जाता है। अखिलेश सिंह अभी एक बात कह रहे थे, एक उन्होंने वाकया सुनाया बम्बई में कि भाई इंडस्ट्री के लिए एक पुरस्कार मिला नीतीश कुमार जी को, और वो अचंभा जाहिर कर रहे थे कि उन्होंने वहाँ सवाल उठाया कि भाई बिहार में तो कोई उद्योग है ही नहीं, तो उद्योग को बढ़ावा देने का पुरस्कार नीतीश कुमार को दिया, और ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। तो पत्रकार महोदय ने उन्हें बताया कि भाई नीतीश जी को भी शर्म आनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री हैं। तो मैं कहना चाहता हूं बिहार की जनता को आप सबके माध्यम से और अखिलेश जी से ख़ास तौर से कि भाई शर्म तो उसे आती है जिसे हो। नीतीश जी को शर्म कैसे आएगी? शर्म तभी तो आएगी जब होगी कहीं, जब उन्हें पाला बदलने में शर्म नहीं आई, बिहार की जनता को धोखा देने में शर्म नहीं आई। बिहार की जनता ने मैंडेट किसे दिया था? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक महागठबंधन को मैंडेट दिया था। जो आदमी इतनी ओछी हरकत कर सकता है भारत के लोकतंत्र में कि जिनके खिलाफ वोट मांगा हो और जिनके खिलाफ जनता ने वोट दिया हो, जब उनको धोखा दे सकता है, उनकी पीठ में छुरा भोंक सकता है और एक कुटिल हंसी हंस करके पाला बदल सकता है, उसे इस कुकृत्य करने में शर्म नहीं आती, तो अखिलेश जी अवार्ड लेने में शर्म कैसे हो सकती है? शर्म कैसे आ सकती है? लेकिन चलिए, बिहार की जनता का ये बहुत बड़प्पन है कि उन्होंने एक संकल्प किया था और संकल्प करके पुरानी सत्ता को परिवर्तित किया। आज मुझे यकीन है कि आप सब अगर संगठित रहे, एक रहे, और एक रहना चाहिए, क्योंकि आज हम आपस में बात कर रहे हैं। आज हम, मुझे नहीं लगता अविनाश जी के बिहार की जनता हमारी बातों को ज़्यादा सुन रही होगी, हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ तक बात जाए, लेकिन आज हम अपने परिवार में बात कर रहे हैं। छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे मतभेद, अभी टिकट बटेंगे उसमें भी होंगे, सीटें बटेंगी उसमें भी होंगे,
संगठन की कुछ खामियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं। यहाँ अमिता भूषण हमारे बीच में बैठी हैं, सुष्मिता देव को सुना, राज बब्बर जी को सुना। ये सब चीज़ें छोटी हैं, हमारा लक्ष्य बड़ा है और लक्ष्य है इस देश को बचाने का, लक्ष्य है इस बिहार प्रदेश को बचाने का। और मैं समझता हूं कि अगर बिहार में परिवर्तन हुआ तो फिर 2024 में इस देश में परिवर्तन होगा। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि संघे शक्ति कलियुगे, कलियुग में सबसे बड़ी शक्ति यूनिटी है, संगठन है। और जनतंत्र में शक्ति जनता में निहित है। हो सकता है हम लोगों से गलतियां हुई हों, हो सकता है आगे भी हों, हमें क्षमा याचना करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथी पदों पर आसीन हैं वह अपने आप को मालिक न समझें, वो अपने आप को और बड़ा सेवक समझें। जो हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव में, गली गली में भूखा प्यासा चने खा करके, सत्तू खा करके दौड़ रहा है, इस दुर्दशा में दौड़ रहा है, इस परेशानी में दौड़ रहा है, हमें उसे प्रणाम करना चाहिए, उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। ये तो हम संगठन के लिए कह सकते हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि चंपारण की धरती पे मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था 2 साल पहले मोतिहारी। और आज जो आपका जोश और आपकी संकल्प शक्ति देख करके मुझे खुशी हो रही है, मुझे भरोसा है कि शबे गम के सीने से खुशी का सूरज निकलने वाला है। और चंपारण की महकी महकी फजाएं कहती हैं बड़ी जल्दी मौसम बदलने वाला है। हमें अपने संकल्प को, अपनी संकल्प शक्ति को और मजबूत करना होगा और हमें संकल्प लेना होगा चाणक्य की तरह, जिस तरह अधर्म का, असत्य का जो राज था महाराज घनानंद का, उस सिंहासन को पलट के फेंक दिया था, उलट दिया था। उसी तरह हमें संकल्प लेना है। मेरे साथियों, ये देश 2 तरह के पैंडेमिक से गुजर रहा है। एक तो कोरोना की महामारी है और दूसरा झूठ की बीमारी है। देश मोदी के झूठ से त्रस्त है और बिहार नीतीश कुमार के झूठ से त्रस्त है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। एक देश को बर्बाद कर रहा है और एक ने बिहार बर्बाद करके रख दिया। यहां तारिक भाई बैठे हैं, अविनाश जी बैठे हैं। अगर बिहार में आपसे रूबरू होने का मौका परमात्मा की कृपा से और हम लोगों को मिला तो आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। लेकिन मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि छोटी मोटी शिकायतें आपस में अगर हों तो उन्हें आज समाप्त कर देना। हम बहुत बड़े महायुद्ध की तरफ चल दिए हैं और जो शासक सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर आसीन हैं जो लोग, वो बड़े षड्यंत्रकारी हैं। वहां बहुत बड़े बड़े शकुनी मौजूद हैं, चक्रव्यूह सजाएंगे, अभिमन्यु की तरह हमको फांसना चाहेंगे, घेरना चाहेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण का उद्घोष के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, हमें इस उद्घोष को आत्मसात करते हुए, गांधी की आवाज को अपने दिल में रखते हुए कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस देश को भी एक रखना है और बिहार से इन निकम्मों की सरकार को, नालायकों की सरकार को, झूठों की सरकार को, बहरूपियों की सरकार को, ढोंगियों की सरकार को, पाखंडियों की सरकार को, बेशर्म सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। समय का अभाव है, फिर मौका देगा परमात्मा आपके बीच में आऊंगा। आभार व्यक्त करता हूं अविनाश पांडे जी का और तमाम कांग्रेस के साथियों का। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद जी। आपका उद्बोधन हमेशा ही एक प्रेरणा स्रोत होता है और नया जोश का संचार
पूरे संगठन में और व्यक्तित्व में कर देता है। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय तारिक अनवर साहब से कि वे आज के इस बिहार क्रांति महासम्मेलन का संबोधन करें और हमारे विशेष रूप से पूर्वी चंपारण के हमारे जो मजबूत सिपाही हैं, हमारा जो मजबूत दल जो वहाँ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी सम्मान्य नेतागण, उनको भी अपने संबोधन से प्रभावित करें। अविनाश पांडे जी, जिन्हें अभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है उसकी जिम्मेदारी दी है। यहाँ पर मौजूद हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे पुराने साथी हैं और कांग्रेस की सही मानों में वो आवाज़ हैं। हमारे बीच में अमिताभ भूषण जी हैं, विधायक और बिहार कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भी हैं। यहाँ पर मौजूद मदन मोहन झा जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश जी हैं और सभी मंच आसीन जितने भी हमारे बिहार के नेतागण हैं, हमारे पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष और उनके तमाम साथी, कांग्रेस के अलग अलग सभी संगठनों के हमारे साथी, कांग्रेस परिवार के सभी साथी। ये बात सही है कि अजय कपूर जी ने ये जो फैसला किया कि इससे पूरे बिहार क्रांति महासभा की जो शुरुआत है, महासम्मेलन की जो शुरुआत है, वो चंपारण से किया जाए। अभी हम लोगों ने पश्चिम चंपारण, उसके बाद अब जो पूर्वी चंपारण है, वहाँ के हमारे कांग्रेस जनों से हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये बात सही कहा लोगों ने कि चंपारण की पवित्र धरती है और पूज्य महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। तो यहाँ से जो भी शुरुआत होगी, यकीनन आने वाले दिनों में वो हमारे लिए सही साबित होगी। जहाँ तक बिहार का सवाल है, हम चुनाव के बहुत नज़दीक हैं और इसीलिए आज हम लोग, चूँकि जब तक हम लोगों के साथ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में ये वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। चुनाव आयोग ने जो विपक्ष की ओर से और यहाँ तक कि एनडीए के घटक दल चिराग पासवान के द्वारा भी ये सुझाव दिया गया था कि कोरोना को देखते हुए, बाढ़ को देखते हुए इस चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए। मदन जी ने भी ठीक कहा कि ये गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन, इस सत्ता में आने के लिए परेशान है, किसी तरह से हुकूमत में आने के लिए परेशान है। इनको बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उनकी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए सत्ता में कैसे आया जाए, उनको लगता है कि ये समय उनके लिए उपयुक्त है, क्योंकि सभी लोग अभी परेशान हैं और लोगों का ध्यान जो पिछले 5 साल से नीतीश कुमार के शासन काल में जो एक प्रकार से कहा जाए कि विफलताएं हैं, एक लंबी उसकी कतार है, लंबी उसकी संख्या है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान न जाए और लोग इसी में उलझ कर रह जाए। ये बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार जब बटा और झारखंड राज्य बना तो बिहार के पास
देखा जाए तो उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं बचा, खनिज के नाम पर कुछ नहीं बचा, और बिहार एक कहा जाए कि कृषि प्रधान राज्य बन गया। उस समय नीतीश कुमार जी ने यही कहा था कि कृषि पर आधारित हम उद्योग लगाएंगे, हम किसानों की हालत को सुधारेंगे। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी को हम दुगनी कर देंगे, लोगों ने विश्वास किया उनकी बातों पर। उसी तरह नीतीश जी ने जो आश्वासन दिया उस पर भी लोगों ने विश्वास किया। उनको लगा कि शायद आने वाले दिन में बिहार की तस्वीर बदलेगी, बिहार का चित्र बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज बिहार वही का वही खड़ा है। आज भी बिहार हिंदुस्तान में और दुनिया में एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। हमें याद है कि जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने नारा दिया था और जिन्होंने मांग की थी केंद्र सरकार से कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आज कहाँ गया वो नारा? आज कहाँ गई वो मांग? पहले तो वो चूँकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि यहाँ कांग्रेस का शासन है केंद्र में और यूपीए की सरकार है, इसलिए हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, सरकार हमारी बात को नहीं ध्यान दे रही। लेकिन आज तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। आज फिर क्यों नहीं ये मांग की जाती है? आज क्यों नहीं केंद्र सरकार बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है, जबकि हर तरह से बिहार उसके लिए उपयुक्त है, तमाम क्राइटेरिया उसके लिए पूरा करता है। लेकिन आज नीतीश जी की आवाज़ कहाँ खो गई मालूम नहीं। तो बिहार को इसी तरह से जुमलेबाजी में, चाहे प्रधानमंत्री हो, पिछले चुनाव में आए, उन्होंने कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपया हमने बिहार को स्पेशल पैकेज दिया है। 5 साल गुजर गए, आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो सवा करोड़ 1,25,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? बिहार के किस कोने में गया, किस क्षेत्र में गया, ये आज तक बिहार वासियों को पता नहीं। बिहार क्योंकि वो पैसा आया ही नहीं, जो पैसा आया ही नहीं तो उसका खर्च कैसे होगा? तो इसलिए सिर्फ आश्वासन देने में हमारे प्रधानमंत्री भी माहिर हैं और उन्हीं का देखा देखी हमारे मुख्यमंत्री की भी वही दशा है। तो इसलिए हम कांग्रेस जनों को जिम्मेदारी को संभालना है, क्योंकि ठीक कहा हमारे साथियों ने कि आज सारे देश की नज़र वो बिहार पर टिकी हुई है। बिहार के मतदाता, बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ता वो क्या फैसला लेते हैं आने वाले चुनाव में, ये महत्वपूर्ण है। यकीनन अगर हमने बिहार में कांग्रेस को और गठबंधन को कामयाब बना दिया तो यकीनन हम इस बात को कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो तानाशाही है, जो अहंकार है, हम उसको ख़त्म करने में कामयाब होंगे। तो इसलिए मैं आप तमाम कांग्रेस जनों से, पूर्वी चंपारण के, पश्चिम चंपारण के और तमाम जो भी इस अभी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरी अपील होगी कि आइए हम सब लोग इस बात की प्रतिज्ञा लें, संकल्प लें, जो हमारे नेता राहुल जी ने भी अपने संबोधन में ये कहा था कि बिहार से ही बदलाव होता है, बिहार से ही क्रांति की शुरुआत होती है। इसलिए बिहार से इस बार जिस तरह पिछली बार भी बिहार ने करके दिखाया था, हम इस बार भी बिहार के अंदर वो राजनीतिक परिवर्तन लाकर सरकार बनाकर हम दिखाना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब हम सब लोग मिलकर अपनी तमाम पुरानी बातों को भूलकर एकजुट होकर हम अपनी ताकत लगाएं। कांग्रेस बिहार के अंदर आज भी गांव-गांव में उसकी एक पहचान है, उसकी एक बुनियाद है। तो उस कांग्रेस को सिर्फ हमको लोगों को जगाने की ज़रूरत है, उनके पास जाकर लोगों को हम जगाएं, उनको अपने इस आंदोलन से जोड़ने का काम करें
और बिहार में परिवर्तन होगा। इस यकीन के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं फिर एक बार अविनाश पांडे जी को भी और हमारे अजय कपूर साहब को, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, जिन्होंने इस काम के लिए जो वर्चुअल रैली का एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, उसके लिए उनको बधाई देंगे। शक्ति सिंह जी को बधाई देंगे, ठाकुर साहब को देंगे, सबको देंगे जो इस पूरे AICC की पूरी उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस वर्चुअल रैली में सहयोग किया है। और इसी तरीके से, जो कि और कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं बचा है कि हम लोगों तक और कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है वर्चुअल रैली, और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास उतना साधन नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन जो भी हम कर सकते हैं हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उसके लिए हर तरह से प्रयत्नशील है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक साहब। साथियों, मैं विशेष रूप से यहाँ पर आज संचालन की भूमिका मेरी नहीं थी, हालांकि भाई हमारे अजय कपूर जी जिनको ये जिम्मेदारी करना था, लेकिन किसी अपरिहार्य कारण से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। मैं विशेष रूप से आप सबका धन्यवाद तो करूँगा ही, लेकिन आज एक सुअवसर है हमारे साथियों के साथ में वार्तालाप करने का, विशेष रूप से हमारे पूर्वी चंपारण के जो हमारी कांग्रेस कमेटी के सभी साहसी नेतागण हैं। आप सब लोगों ने संवाद सुना, माननीय राज बब्बर जी का, सुष्मिता देव जी का, हमारे आदरणीय तारिक अनवर साहब, आदरणीय प्रमोद आचार्य जी, प्रदेश के हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष एवं PCC अध्यक्ष महोदय का। आज के सम्मेलन में मैं विशेष रूप से यही कहना चाहूँगा साथियों कि ये इस वर्चुअल महासम्मेलन की शुरुआत एक बहुत अच्छी शुरुआत चंपारण की उस पावन भूमि से होने जा रही है, जहाँ से इस क्रांति की जोत लेकर पूरे बिहार के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता माननीय सोनिया गांधी जी एवं राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर, और आज जो परिस्थिति पूरे देश में, पूरी देश की जनता जो भोग रही है, जहां एक ओर कोरोना की महामारी की मार है, दूसरी ओर महंगाई की मार है, तीसरी ओर बेरोजगारी की मार है, और अगर देखें तो देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से चरमरा रही है, उसमें भी सबसे शीर्ष स्थान पर बिहार ने अपनी पोजीशन हासिल की। और जैसा अभी आप सब लोगों के वक्तव्य में एक संदेश तो जाहिर है कि प्रदेश में नीतीश कुमार जी की सरकार जो आज स्थापित है, प्रदेश की जनता ने ये मैंडेट, ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में महागठबंधन के गठजोड़ को, उनके नेताओं को दिया था। लेकिन जिस धोखेबाजी के साथ, जिस छल कपट के साथ उसी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर आज प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता रास्ता देख रही है इस चुनाव की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य कांग्रेस के उस संगठन का, कांग्रेस के उन बहादुर साथियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जो मार्गदर्शन आज हमारे सभी सम्मानीय नेताओं ने दिया है, उन सभी संबोधनों में एक चीज अवश्य स्पष्ट है कि आज प्रदेश की जनता का, आज की बिहार की वर्तमान नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार पर से विश्वास उठ गया है, और किसी प्रकार से उनकी विफलताओं से ध्यान हटाने का प्रयत्न सतत उनकी ओर से शुरू रहेगा। लेकिन आज के इस वर्चुअल रैली के माध्यम से उनके पोल खोलने का सबसे बड़ा कार्य की शुरुआत आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, जो पूरा नेतृत्व आज यहां मंच पर बैठा हुआ है सदाकत आश्रम में, और हमारे पश्चिम और पूर्व चंपारण के जो बहादुर साथी और हमारे वहां के पूरे हमारे जो कांग्रेस परिवार है, जिन्होंने आज के इस महासम्मेलन में भाग लिया, इन सबसे एक चीज का इशारा स्पष्ट है कि जिस प्रकार से पूरे बिहार में कांग्रेस की जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ देख रही है
ये सिर्फ बिहार की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की, क्योंकि इस महामारी के बाद जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था टूटी है, जिस प्रकार से देश में प्रशासन के नाम पर अराजकता फैली है, जिस प्रकार से बिहार प्रशासन ने हमारे उन प्रवासी मजदूरों के साथ व्यवहार किया, जिस प्रकार के वहां प्रदेश की अर्थव्यवस्था टूटी है, लोगों का विश्वास बुरी तरह से टूटा हुआ है। और उसके बाद ये पहला चुनाव है जो कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व कहलाता है, जहां पर लोगों को, वहां की सरकार को अपने कार्यों का हिसाब देना होता है और इन हिसाबों को सही रूप से जोड़कर लोगों तक पहुंचाने का कार्य बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतागण, हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारे जितने भी विभाग और प्रकोष्ठ हैं, उनके सम्मान्य नेतागण पहुंचाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज के इस अवसर पर जहां आज इस बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का उद्घाटन मेरे हाथों हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं बधाई देना चाहूंगा और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी को और हमारे साथी भाई अजय कपूर जी को, कि जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से इस वर्चुअल रैली की शुरुआत, जो कि 1 सितंबर से होने वाली थी, आज जिद कर इसकी शुरुआत की है। मैं माफी मांगना चाहूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से और हमारे इन सभी साथियों की ओर से जो इस आयोजन में सहयोग जिनने अपना दिया हुआ है, कि इसमें कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ त्रुटियों से हमारे कुछ साथियों को हम सुनने से आज दूर हो गए, नहीं सुन पाए उनको, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, कुछ समय का अभाव था। पहला दिन है, कुछ गलतियां निश्चित रूप से हुई होंगी, लेकिन हमारी टीम जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भाई हमारे मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में जो टीम कार्य कर रही है, हमारे जिला स्तर पर जो जिला स्तरीय समितियां जो काम कर रही हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि एक बहुत सफलतम प्रयास आज का रहा और आज का शुभारंभ निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्रांति ही नहीं, लेकिन बदलाव की एक आंधी लेके आने वाला है। हम सब मिलकर कार्य करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का हाथ बांधें, एक मजबूत हाथ के रूप में निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता माननीय राहुल गांधी जी के सपनों को, माननीय राहुल गांधी जी के उस संकल्प को हम निश्चित रूप से कटिबद्ध रूप से उसको इस बिहार में सत्ता परिवर्तन से शुरुआत करेंगे और पूरे देश में एक संदेश देंगे। इन सभी शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम को बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं और अंत में धन्यवाद के रूप में हमारे जितने भी साथी हैं, विशेष रूप से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जितने आदरणीय नेतागण, लेकिन वहां पर हमारे सदाकत आश्रम में बैठे हुए आदरणीय मदन मोहन झा साहब, आदरणीय सदानंद सिंह जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी, कोकब कादरी जी, डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी, श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, भाई ब्रजेश कुमार पांडे जी, जिनको हम सुनना चाहते थे लेकिन अभी समय अभाव के कारण, लेकिन फिर और मौका रहेगा, हमारी इच्छा रहेगी कि उनको हम जरूर और सुने। हमारी बहन अमिता भूषण जी, भाई मेरे युवक कांग्रेस के बहादुर अध्यक्ष गुंजन पटेल जी, हमारे NSY छात्र संगठन के हमारे बहादुर अध्यक्ष शशि सिंह उर्फ चुन्नू सिंह जी, हमारे सेवा दल अध्यक्ष रामानंद सिंह जी, इंटक के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह जी, इन सब का मैं आभार मानता हूं और विशेष रूप से अभी जिस जिले को हम संबोधन और जिनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे, उसके हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र कुमार शुक्ला जी, हमारे भाई सुरेश मिश्रा जी, मनोज कुमार सिंह जी, बिट्टू कुमार यादव जी, औसैदुर रहमान साहब, विश्वनाथ चौरसिया जी, प्रोफेसर विजय शंकर पांडे जी, सुजउल्ला खान साहब और इन सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं भाई अजय कपूर जी की ओर से, भाई शक्ति सिंह गोहिल जी की ओर से और पूर्ण संपूर्ण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका आभार मानता हूं और इस आज की इस बिहार क्रांति वर्चुअल सम्मेलन के प्रथम दिवस का आज यहाँ पर समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। मेरा निवेदन है हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगाथन के प्रति अपनी